फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशिफ स्टडी आईक्यू पर। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी जेवीटी का जो फॉर्म है, डीएलएड का फॉर्म है, वो कैसे ऑनलाइन फिल करें। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो हमारा एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश, उसके द्वारा जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है डीएलएड 2020, उसके लिए जो है वो आवेदन ऑनलाइन मांगे गए हैं। तो आप सभी को पता है कि कोरोना के चलते सभी अपने घरों में लॉकडाउन है, तो घर पर ही बैठकर रहकर अपने फ़ोन से या लैपटॉप के थ्रू कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस सब की जानकारी आज हम आपके समक्ष साझा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर। ठीक है, गूगल खोलेंगे तो फिर उसके बाद आपने एचपी बोर्ड है वो टाइप कर लेना है। जैसे टाइप करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें जो www.hpboss.org आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास ये साइट खुलेगी तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा CET DLED 2020, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल जाएगा। इसमें 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 है, वो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। कुछ गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए जो दी गई हैं। आपको ये जो साइट है www.hpboss.org, इस पे जाके फॉर्म खुलेगा वेबसाइट पर। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट को अपना जो पर्टिकुलर्स हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो जो सीनियर सेकेंडरी जो सेकेंडरी एजुकेशन ऑन बोर्ड क्लास है 10th का सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर जो एज इट इज़ जो पर्टिकुलर्स लिखे हैं वैसे ही वो फिल करने हैं। जो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए वो 1/5/1988 और 1/5/2003 के बीच में ये होनी चाहिए। और जो अदर जो कैटेगरीज हैं, ST SCs, OBC, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका जो एज लिमिट है 1/5/1983 से 1/5/2003 के बीच में वो पैदा हुए होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो एग्जामिनेशन फ़ीस है ये भी ऑनलाइन फिल होगी। ठीक है, डिडक्ट होगी ऑनलाइन ही बैंक के थ्रू। तो ये 600 रुपये जनरल कैटेगरीज़ के लिए, और जो सारी अदर कैटेगरीज़ हैं OBC, ST SC, फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनके लिए 400 रुपये ये फ़ीस होगी। और ये जो फॉर्म है ये आप 21/6/2020 तक ये भर सकते हैं, 21 जून 2020 तक फिल होंगे। ठीक है, जो एडमिट कार्ड है वो बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर 8 जुलाई 2020 को अपलोड कर दिए जाएंगे, वहीं से ये डाउनलोड होंगे ऑनलाइन। ठीक है, और 12 जुलाई 2020 को टेस्ट कंडक्ट होगा, और टेस्ट जो कंडक्ट होगा वो सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। ठीक है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं उससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ये है कि जो आपके जो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो आपने पहले ही तैयार करके रखने हैं, स्कैन करके रखने हैं। और जो साइज़ है वो जो फ़ोटो है उसका साइज़ 15 KB और 15 KB से ज़्यादा होना चाहिए और 20 KB से वो कम होना चाहिए, और वो JPG फॉर्मेट में ही होगा। और जो साइन है आपके सिग्नेचर हैं, स्कैंड सिग्नेचर, उनका भी साइज़ जो है वो 10 KB से ज़्यादा और 15 KB से कम होना चाहिए। और जो आपकी फ़ीस है वो पेमेंट जो मोड है वो ऑनलाइन होगा, वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जो आपका ATM कार्ड है उससे ही वो कंडक्ट हो जाएगी। चलिए, तो फिर जो ये इसको रजिस्ट्रेशन जो सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ ली आपने, फिर उसके बाद आपने यहाँ जाकर इसको टिक मार्क कर लेना है भाई, मतलब बोलने का मतलब हमने ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं। टिक मार्क कर लिया तो आप डायरेक्ट साइन इन नहीं कर सकते, पहले आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें जो फर्स्ट है आपका कैंडिडेट नेम ऑफ कैंडिडेट है, इसमें आपने मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमान वैसे कुछ नहीं लगाना है, ना फादर नेम्स के आगे, ना मदर, ना अपने नाम के। ठीक है, तो नेम ऑफ द कैंडिडेट है वो कैंडिडेट यहाँ पे हम भर लेते हैं। देखिए जैसे भरते हैं, ठीक है, ये हमने भर दिया।
फादर्स नेम यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, मदर्स नेम ये सारे जो पर्टिकुलर्स हैं वो आपने अपने जो 10th का जो सर्टिफिकेट है जिस पर एज इट इज़ जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही ये भरने हैं। जो कैटेगरी है, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल भरेंगे, एससी है तो एससी, एसटी है, ओबीसी है वो भरेंगे, ठीक है। और अगर इसके बावजूद आपकी कोई सब कैटेगरी है जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, बीपीएल, आईआरडीपी, एक्स सर्विसमैन है, या आप वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है, या वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, या स्पोर्ट्स कैटेगरी है तो ये भरेंगे, ठीक है। हमारी कोई कैटेगरी नहीं है तो हम यहाँ पे नन भरेंगे। जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भर लेंगे हम। इसके बाद जो हमारी ईमेल आईडी होगी उसको हम भरेंगे, ठीक है। तो जो ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। जो सबकी अपनी ईमेल आईडी है वो आप फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप फिल करेंगे। जो आपका सेक्स है, मेल है फीमेल है वो भरेंगे, मानो मेल है। जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं जो आपके 10+2 में हैं, ठीक है, या इससे इक्वलेंट जो आपकी एजुकेशन है वो भरेंगे। वेदर आपके लेस देन 45 हैं या ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन 50 है, या अभी आप +2 का जो एग्ज़ाम दिया हुआ है रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप अपीयरिंग भरेंगे, ठीक है। और अगर पास्ट हो आप और आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो ये करेंगे, ठीक है। नेशनैलिटी अपनी इंडियन है, हम इंडियन भरेंगे। कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर भरेंगे, मेलिंग एड्रेस, ठीक है। जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पर भरेंगे। अगर आपका जो मेलिंग एड्रेस है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है तो इस पर आप क्लिक करेंगे सेम एज अबव, ठीक है, ताकि आपको नीचे दोबारा ना भरना पड़े, ठीक है। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट जो आप चूज़ करोगे, जैसे अब आपको सभी को पता है कि कोरोना है तो इसके मुताबिक आपकी जो नियरेस्ट जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा तो वही आप वो फिल करें ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे ऊपर रह गया है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट विच यू बिलोंग, ठीक है। तो बिलोंग हम कर रहे हैं मानो हमीरपुर से कर रहे हैं। जो रेवेन्यू सब डिवीज़न है वो हमारा भोरंज हो गया, और बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट है वो भी हमारी हमीरपुर हो गई, ठीक है। इसके बाद जो आपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए जो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है जहाँ पे आपने एग्ज़ाम देना है, तो हम हमीरपुर के हैं तो हम हमीरपुर ही चूज़ करेंगे। उसके बाद जो आपका सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न मानो जैसे हमारा जो नियरेस्ट सब डिवीज़न वही चूज़ करेंगे घर के नज़दीक, तो भोरंज है उसको ही चूज़ करेंगे। इसके बाद ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये हमें अपनी इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमारे पास ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन नंबर जब जनरेट होगा तो इस एप्लीकेशन नंबर को आपने कहीं पर नोट करके लिख देना है।
ठीक है, क्योंकि आगे अब जब आपकी जो फॉर्म है उसको खोलेंगे, आप साइन इन करेंगे, तो वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो सभी इस एप्लीकेशन को फिर अपना जो आपका पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन नंबर होगा, इसको आप नोट कर लें कहीं, ठीक है, या प्रिंट करके निकाल लें, नोट कर लें, यही बहुत होगा। ठीक है, अब हम बैक दबा देंगे ये बटन। इसके बाद हम रजिस्टर हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से टिक करेंगे इसको, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बाद हम साइन इन करेंगे अगर हम रजिस्टर होंगे। जब साइन इन करेंगे तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर वो मांगेगा। तो जो एप्लीकेशन नंबर हमने नोट किया था 10461, उसको हम ये यहाँ पर फिल करेंगे। फिर जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसको हम फिल करेंगे, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड ये दे रहा है, इसको भी हम इस कॉलम में फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम ये लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, एडिट और मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये एक्टिव है अभी, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है इस पर क्लिक करेंगे हम, जब एप्लीकेशन फॉर्म ये खुलेगा हमारा। तो इसमें ये हम ऑलरेडी भर चुके हैं। अगर आपको कुछ इसमें एडिट करना हो, कुछ चीज़ें चेंज करनी हो, तो आप अभी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप तब तक कर सकते हो जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो अपनी ऑनलाइन। जब आपकी पेमेंट ऑनलाइन एक बार हो जाएगी, उसके बाद आप किसी भी तरह की एडिट अपने फॉर्म में या कोई गलती हुई हो उसको सुधार नहीं सकते हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिए भी, अगर कोई आपके इसमें कोई गलती हो तो आप समय रहते उसको यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो आप बैक दबाएंगे। बैक दबाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो अपलोड फ़ोटो है, यहाँ पर हम कोई भी फाइल, यहाँ पे जो हमारा फ़ोटो है हमने जो स्कैन करके रखा है और उसका जो साइज़ है 15 KB है, ठीक है, वो यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और अपना जो फाइल से जो हमने फ़ोटो सेव करके रखा होगा वहाँ से ये निकाल लेंगे फ़ोटो, और यहाँ पर ये फिर फिल हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। इसके साथ साथ ही हमारा जैसे अपलोड ऑफ सिग्नेचर है, ठीक है, उसमें भी हम फाइल चूज़ करेंगे इस पर क्लिक करके। जहाँ पर हमारे फ़ोटोज़ वो हमारा सेव हुआ होगा, वहाँ से हम उसको उठाएंगे और यहाँ पर ये अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही जो कैंडिडेट्स का नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, यहाँ पर हमारा जब हम फ़ोटो जो उसको क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो शो हो जाएगा, सिग्नेचर शो हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको फिर ओके कर देना है। ठीक है, ऐसे आएगा क्लिक, मतलब ओके करने के बाद फिर जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हमारा ये जो स्टेप 3 है ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 3 में जो हमारी पेमेंट है वो होनी है। ठीक है, जब ये स्टेप दोनों हो जाएंगे उसके बाद हम पेमेंट करेंगे, तो ऑनलाइन पेमेंट होगी। वो हमारा जो क्रेडिट कार्ड है या हमारे पास जो ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, मतलब उससे वो हम कर सकते हैं। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी की है वो 600 रुपये डिडक्शन होगी, जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 400 रुपये डिडक्शन होगी। ठीक है, इसी डिडक्शन के साथ हमारा जो फोर्थ स्टेप है, जब हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी वो वहाँ पे शो कर लेगा। जो फोर्थ स्टेप है वो हमारा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर आपको स्टेटस देगा, जो अपने पर्टिकुलर्स अपने भरे हैं और आपकी जो फ़ीस का स्टेटस है वो फिल हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। उसके बाद आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। और जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, पहले ऐसा होता था वो फॉर्म बोर्ड को भेजना पड़ता था। ठीक है, बट इस बार ये जो फॉर्म है ये सिर्फ अपने रिकॉर्ड में ही रखना है। बोर्ड को कुछ भी पोस्टल एड्रेस के थ्रू कुछ भी उनको नहीं भेजना है, सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए उसका एप्लीकेशन नंबर जो है वो सेव करके रखना है, ताकि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं सारे। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम जो अपना जो JVT का जो एंट्रेंस जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है CET 2020 DLED के लिए, JVT DLED अब नया ये है इसमें,
तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं इसको। तो उसके संबंधित ये फॉर्म हम घर बैठे ही इवन अपने फ़ोन से ईज़िली कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको अपने जो फ़ोटोग्राफ है उसको 15 केबी से लेके 20 केबी के बीच में उसका साइज़ फ़िक्स करना है, अपने स्कैन करना है, और जो आपका साइज़ है सिग्नेचर का वो 10 केबी से 15 केबी के बीच में होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में वो होना चाहिए। जस्ट इतना ही चाहिए आपका और ऑनलाइन आपकी पेमेंट होगी। आई थिंक आप समझ चुके होंगे सारा। तो एक बहुत ही ईजी स्टेप है। सो थैंक यू।